विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने YouTube चैनल DP स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आज अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक, एक पहला सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। हम उतने वो सब क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए कह रहा आकृति में, यहाँ आकृति नहीं बनाया, क्या आकृति बना दे रहे। ठीक है, डी ये आपकी आकृति है। ठीक, कह रहा है आकृति में यदि LM समांतर CB, LM समांतर CB, LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM अपान BM बराबर AN अपान DN। ये हमें सिद्ध करना है। और इस सवाल में पहली हेडिंग हमारी क्या होती है, दिया है। दिया क्या है, आप ऐसे लिखेंगे ना, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आपका। दिया है त्रिभुज और वृत्त से क्या दिया है, LM समांतर CB और LN समांतर CD। ठीक, ये हमें दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, AM अपान BM बराबर AN अपान DN। अब क्या करेंगे, उत्पत्ति, उत्पत्ति लिखो या हल लिखो, दो चीज में एक चीज लिखना है, उत्पत्ति या हल। इसमें देखो क्या है, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ये बनेगा, दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा, ADC, दूसरा त्रिभुज बनेगा। तो पहले हम ले रहे हैं ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में तो होगा LM, हमें दिया है LM समांतर CB, ये हमें दिया है। लगाएंगे थेल्स परिमेय से या परिमेय 6.1 से, थेल्स प्रमेय, थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय क्या है, कहता है हमारा AM अपान BM इज इक्वल टू AL अपान LC, AL अपान LC। ये आपका हुआ है क्वेश्चन 1। अब देखो पुनः त्रिभुज ADC में, ADC में इसमें क्या दिया मैं, LN समांतर CD, LN समांतर CD, ये हुआ हमारा। उसके बाद क्या करोगे, इसमें भी लगाओ, जैसे थेल्स परिमेय से AN अपान DN, AN अपान DN इज इक्वल टू AL अपान LC, LC। ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन 2 हुआ। अब आप लोग देखिए AL अपान LC बराबर AB हमारा है, AL अपान LC बराबर AB हमारा है, मतलब दोनों में AL अपान LC कॉमन है। अब लिखेंगे, इसका मतलब लिख सकते हैं, जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। ठीक होगा, लिखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये हो जाएगा हमारा AM अपान BM AN अपान DN। यही आपका प्रूव करने का था, हो गया।
यही हमारा सिद्ध हुआ। लिखिए इति सिद्धम, इति सिद्धम, या सिद्ध हुआ। नोट कीजिए। फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है, निम्न चित्र में AO अपान OC बराबर BO अपान OD बराबर 1/2 तथा AB बराबर 5 सेमी, तो DC के मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा दिया ना, पहले क्या करेंगे, हम दो त्रिभुज लेंगे AOB COD, इसे हम समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, समरूप सिद्ध करेंगे। हमारा AO देखो, A भुजा इसके क्या है, संगत है। A भुजा हमारी किसके संगत है, इसके संगत है। ये हमें चीज दिया है, तो हमारा A क्या हो जाएगा, A एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, शीर्षा विमुख कोण बनाएगा। लिखो पहले जो दिया है, पहले हेडिंग दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है AO अपान OC बराबर BO अपान OD बराबर 1/2। AB का मान हमें दिया है 5 सेमी और हमें ज्ञात करना है ज्ञात क्या करना है हमें, DC का मान। DC का मान हमें ज्ञात करना है। उपपत्ति में क्या लिखोगे, देखो उपपत्ति में हमें वो चीज लिखना है जो दिया है एक बार। ठीक है, हमें ऐसे देखो, ये हमें त्रिभुज में AOB, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में हमें इसमें देखना है। अब देखो हमें इसमें दिया क्या है, AO अपान OC बराबर BO अपान OD 1/2, ये हमें दिया है, गिवन है, दिया है। मतलब हमने बताया A भुजा इसके संगत है, A भुजा इसके संगत है। अब देखो हमारा AOB एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, हमारा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो त्रिभुज हमारा समरूप हुआ नहीं हुआ, लिखो त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD समरूप है। 21 नियम से है, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। कसौटी से या नियम से, ये हमारा समरूप हो गया। जब ये समरूप हो गया तो हम लिख सकते हैं इसको AO अपान CO OB अपान OD, क्योंकि इनकी भुजाएं क्या होंगे, समानुपाती होंगे, बराबर AB अपान CD। ये हमें दिया है, हम इसमें इसे गायब करेंगे, इसका मान 1/2 दिया है, यहाँ रख देंगे और इसका AB का मान 5 दिया, सीधा CD का मान निकाल लेंगे। देखो 1/2 इज इक्वल टू AB का मान 5, CD का मान ज्ञात करना ना, ज्ञात, इसे त्रिया गुणा कर दो, CD बराबर 10 सेमी। यही हमारा आंसर हुआ। नोट कीजिए। मैं चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3,
एक है निम्न चित्र में DE समांतर BC, AD अपान DB 3:4 तथा AC बराबर 15 सेमी हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस भुजा का मान पूछ रहा है। ठीक, पहले जो दिया उसे लिखेंगे। दिया क्या है? दिया है, हमें दिया है DE समांतर BC AD अपान DB बराबर 3/4 और AC बराबर 15 सेमी और ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमें? AE का मान, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद क्या लिखोगे? उपपत्ति या हल है, उपपत्ति या हल। अब देखो इसमें यूज करेंगे हम थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय क्या होता है हमारा? AD अपान DB बराबर AE अपान EC, AD अपान DB AE अपान EC, ये हमारा थेल्स परिमेय हुआ। AD अपान DB को ऐसे रहेंगे, रहने देंगे। AE अपान EC के स्थान में लिख सकता हूं AC, पूरे में से माइनस को इतना घटा देता, हमारा इतना आएगा। मतलब ये पूरी दूरी क्या है? AC है। AC में अगर हम AE घटा दे, हमारा यही दूरी बचेगा। मतलब इसके स्थान पर हम इस EC बराबर AC माइनस AE लिख सकते हैं। मतलब इसके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं? अर्थात AC माइनस AE, ये हुआ। इसका मान क्या दिया? 3/4 लिखो। 3/4 बराबर, इसे लिखिए इसलिए ताकि हमें किस का मान चाहिए? AE का मान चाहिए, और AC का मान हमें दिया है। AC का मान 15, AC का मान 15 ही है। हम सोचे 5 है, 15 है, माइनस AE। अब क्या करो? इसे त्रिया गुणा कर दो, इसे त्रिया गुणा करो। 3 15 दिया 45 माइनस 3AE इज इक्वल टू, इसको इसमें गुणा करो 4AE, इसको इस साइड ले जाओ। 45 स्क्वायर 4 3 7 AE, तो AE बराबर 45 में 7 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 7 42, 30 आएगा, 7 28, 6.4 सेमी, यही हमारा आंसर हुआ। नोट कीजिए। फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एक आ रहा है निम्न चित्र में, चित्र देखिए यहां पर है, कह रहा है DE समांतर BC, DE समांतर BC, ये मतलब ए रेखा इस रेखा के समांतर है। क्या दिया है? AD 4 सेमी, और क्या दिया है? AE 8 सेमी, DB x-4 का EC कितना है? 3x - 19। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखो? दिया है, जो दिया है पहले से लिख लिया करो। दिया है AD, पे समांतर लिखो, D समांतर BC, AD बराबर 4 सेमी, AE बराबर 8 सेमी, DB बराबर x-4 सेमी, EC बराबर 3x, छोटा लिख गया, एक सेकंड है, 3x - 19। और में क्या करना है? ज्ञात करना है। आप लोग इस सब हेडिंग डालोगे ना, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। कि x का मान गया, x का
मान, हमें चीज ज्ञात करना है। अब क्या लिखेंगे, उपपत्ति या हल है, उपपत्ति या हल। क्या करेंगे इसमें, अप्लाई करेंगे थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय हमारा क्या कहता है, एडी अपान डीबी बराबर एई अपान ईसी, यही तो कहता है ना। ठीक, लिखिए एडी अपान डीबी बराबर एई अपान ईसी। अब देखो, हमें एडी का मान क्या दिया, 4, डीबी का मान x माइनस 4, एई का मान 8, ईसी का मान 3x माइनस 19। इसे क्या करो, 3 गुणा करो, ये हो जाएगा 4, 3x माइनस 19 बराबर 8 x माइनस 4। इस 4 से भाग दो, से 4 दूनी 8, 2 टाइम में कट जाएगा। ये हमारा आएगा 3x माइनस 19 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। 3x माइनस 19 इक्वल टू 2x माइनस 8 है। ये हुआ, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ, 3x 2x का माइनस 2x बराबर, ये इस साइड प्लस हो जाएगा 19 माइनस 8, x बराबर कितना आएगा, 11। सेमी है तो सेमी लगा दीजिए, यही आपका आंसर। इसे इस ब्रैकेट में बंद कर दो, आपका हो गया आंसर। नोट कीजिए, फिर जल्दी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या दिया है हमें, दिया है आकृति में पी एस अपान एस क्यू बराबर पी टी अपान टी आर, ये हमें दिया है। और दिया है एंगल पी एस टी, मतलब ए एंगल पी आर क्यू इस एंगल के बराबर, ए एंगल इस एंगल के बराबर है। करा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर के समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए देखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है पहली हेडिंग क्या है हमारा, दिया है पी एस अपान एच क्यू बराबर पी टी अपान टी आर, मतलब ये थेल्स परिमेय अप्लाई कर दिया है। इसका मतलब जानते हो, एच टी समांतर क्यू आर के है। ठीक, एंगल पी एच टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, अर्थात एच टी समांतर क्यू आर। देखो क्या बन रहा है, पी एस अपान एस क्यू इक्वल पी टी अपान टी आर, यही तो चित्र बनाना, इससे ज्यादा कोई बना नहीं। ये हुआ, और हमें क्या करना, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये हमें बताना है, एक क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उपपत्ति, उपपत्ति लिखो या हाल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, हमें ये दिया है, ये इसके क्या, इसका मतलब ये समांतर है, और हमें दिया है, हम लिख सकते हैं ए भुजा इसके जब समांतर है, एस टी समांतर क्यू आर, तो जब ये समांतर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब ए एस ओ, ए लिख रहे हैं, एंगल पी एस टी
इक्वल टू एंगल पी क्यू आर होंगे। क्यों संगत कोण होंगे, संगत कोण। इसे बोलो इक्वेशन 1। और हमें दिया क्या है, पी बराबर पी आर क्यू, ये हमें दिया है। इसे इक्वेशन 2। अब देखो आप लोग, हमारा पी एस टी बराबर ए बी एंगल है, पी एस टी बराबर ए बी एंगल है, इसका मतलब ए एंगल इस एंगल के बराबर होगा। लिखो, और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 2 से इसमें क्या होगा, ए एंगल इसके बराबर होगा। पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, मतलब ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और आप लोग एक परिमेय जानते हो, बराबर, देखो बराबर है ना, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मतलब इसके सम्मुख कौन है, पी आर है, इसके सम्मुख पी क्यू है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखो, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर होती हैं, इसका मतलब ये हुआ बराबर होती हैं। तो मतलब अर्थात क्या लिखोगे, पी क्यू इक्वल टू पी आर, इसे लिखो चाहे ना लिखो, इसका मतलब यही हुआ, पी क्यू बराबर पी आर। जब हमारे दो भुजाएं बराबर हो गए, लिखेंगे त्रिभुज, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। ये सवाल कम से कम आपको 3 बार पूछ चुका है, ठीक, सेम टू सेम यही सवाल 3 बार पूछ चुका है। आप लोग तैयार रहिए, हो सकता है क्या अगला नंबर आपके लिए भी हो, ठीक, इसीलिए आप लोग नोट कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सवाल देखिए, इसका आकृत नहीं दिया, इसका आकृत आप लोग को बनाना है। का सवाल क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनकी विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब ये कह रहा है, एक समचतुर्भुज है, ठीक, समचतुर्भुज, सम मतलब समान चतुर्भुज ने 4 भुजाएं वाला, समान 4 भुजाएं वाला एक आकृति है, ठीक है, समचतुर्भुज है, उसके भुजाओं के योग, मतलब जो भुजा देगा, ठीक, इन सभी का योग बराबर, इनके विकर्ण जो होंगे इसके वर्गों का योग बराबर है, ये हमें आपको सिद्ध करके बताना है। पहले क्या बनाएंगे, एक समचतुर्भुज बनाएंगे, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये हमारा क्या हुआ, समचतुर्भुज, नाम रखो ए बी सी डी, ये हमारा एक समचतुर्भुज, मतलब इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है और इसकी विकर्ण है, ये इसके विकर्ण है, ठीक। इसका केंद्र है, केंद्र का नाम ओ, केंद्र का नाम ओ, जो दिया लिखो, पहले दिया है ए बी सी डी, क्या है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। इस समचतुर्भुज, इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे। आगे देखो, हमें सिद्ध करना है,
सिद्ध क्या करना है, करा इनकी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर इनके विकर्णों के वर्गों के योग बराबर होने चाहिए। मतलब ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग बराबर क्या होगा, विकर्ण क्या है, ए सी है, ए सी प्लस बी डी का वर्ग। ये हमें प्रूफ करना है। उपपत्ति, उपपत्ति भी क्या लिखोगे, देखो उपपद में लिखना है सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। मतलब ये जो काट रहा है ना, ये 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ पे चारों क्या होगा 90 डिग्री। और उनकी भुजाएं क्या होंगी, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगी, मतलब दो बराबर भागों में बांटेंगी। समचतुर्भुज ये विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं और सभी त्रिभुज बराबर होते हैं। और ऐसे नहीं लिखो, और सभी समकोण त्रिभुज बनते हैं, और सभी बराबर समकोण त्रिभुज बनते हैं। मतलब ये हुआ जो ये बनेंगे ये समकोण त्रिभुज होंगे और 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं ना, चारों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। हम जानते हैं जो बराबर होगा उसके सम्मुख भुजा क्या बोली जाती है, कर्ण। इसे कर्ण बोलिए, इसे लंब, इसे आधार, या इसे लंब बोलिए, इसे आधार बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपका कर्ण कन्फर्म है, ये कर्ण हमारा होगा। तो लिखिए त्रिभुज AOD में क्या होगा, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है हमारा, कर्ण का वर्ग मतलब AD का वर्ग बराबर AO का वर्ग प्लस OD का वर्ग या DO का वर्ग, ये हुआ। अब ये बताइए हमने क्या बोला, एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करते हैं, मतलब A इसके बराबर होगा, A इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको देखो AO को हम पूरा लिख सकते हैं AC का बटे 2, मतलब हम लिख सकते हैं OA बराबर AC के बटे 2, मतलब इस पूरी भुजा के क्या होगा, OA आधा होगा। सेम इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं DO बराबर BD बटे 2, लिख सकते हैं। रखो AD अपने स्थान पे, AO का स्थान क्या लिखोगे, AC बटे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, DO को लगाइए BD बटे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग अच्छो यहाँ पे लिख दे रहे हैं OA बराबर AC बटे 2, DO बराबर BD बटे 2। ये है, ठीक। इसे क्या करोगे, ये जो हमारा 4 हो जाएगा, लिखो AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे 4 प्लस BD स्क्वायर बटे 4। ये 4 कॉमन लेके इसे त्रिज्या गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 4AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखो ये चीज तो हमारी आ गई, पर हमें क्या चाहिए, ये चीजें चाहिए, ठीक। ये भुजाओं का योग हम AD को ऐसे नहीं लिख सकते हैं,
AD वर्ग लगाइए प्लस AD 4 बार लिख देंगे, AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये बराबर हुआ। ठीक, ये जब बराबर हुआ हमारा, हम जानते हैं सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। मैं एक इसको ऐसे लिख सकता हूं, AB स्क्वायर, इसके स्थान BC, इसके स्थान पर CD, ये अपने स्थान पर रहेगा AD, मतलब सभी बराबर है। हमने इसके बराबर इसे एक बार रखा, एक बार इसे रखा, एक बार इसे रखा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ये हुआ। ये क्या है आपका AC प्लस BD बराबर था बराबर। अब देखो आपका ये चीज आ गया ना, लिखो इति सिद्धम, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। नोट कीजिए, फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सवाल क्या है, दिए गए चित्र में यदि ST समांतर PQ है तो QS 3 सेमी, SR 1.5 सेमी, PT 2.8 सेमी, तो TR का मान ज्ञात कीजिए। इसे कैसे करोगे, पहले जो दिया उसे लिखो, दिया है, क्या दिया है हमें, ST समांतर QR, QS बराबर 3 सेमी, SR बराबर 1.5 सेमी, और क्या दिया है PT 2.8 सेमी, और हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है क्या, TR का मान, TR का मान। उत्पत्ति, अब देखिए हमें दिया ST समांतर PQ, इसका मतलब इसमें लगेगा क्या, थेल्स परिमेय। ठीक, अब काउंट कहां से करोगे, ये भुजा इसके समांतर, हमने बताया जो समांतर होता है इसके ऊपर जो यहाँ जो मिड पॉइंट होगा यहां से काउंट होगा, अप्लाई थेल्स थ्योरम। ठीक, थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय, थेल्स परिमेय से क्या हो जाएगा, TR बर अपान TP, TR अपान TP बराबर RS या SR कुछ भी लिखो, RS अपान HQ, ये हमारा हुआ। TR का मान हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। TP का मान हमें दिया 2.8, RS का मान दिया है 1.5, SQ का मान दिया है 3। इसे क्या करो, त्रिया गुण, इसको इसमें गुणा कर दो, TR को रोको, TR 1.5 क्लास मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे 3, इसे काटिए, 5 टाइम में कट जाएगा, कितना आएगा, TR बराबर 0.5 इंटू 2.8, TR इसे गुणा करो, 5 8 40, कैरी 4, 5 दूनी 10, 4 14, देखो एक अंक इधर एक अंक इधर, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगे, सेमी है तो सेमी, यही आपका आंसर हुआ। बस आज इतना ही, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ते रहो। जो बच्चे चैनल पे नए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।